करें। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अगर आप अपना आंख बंद किए हुए हैं तो खोल लीजिए, कान बंद किए हुए हैं तो वो भी खोल लीजिए, अगर मुंह बंद किए हैं तो वो भी खोल लीजिए। बताइए, केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? बीटीएमसी हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही चाहते हैं कि जो बीटीएमसी एक्ट धारा जो है बोध गया मंदिर में जो लगाया हुआ है पहले से, उस धारा को जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। अन्यथा हम लोग पूरे सैनिक दल और पूरे जनता ग्रामीण माई बहन का लेकर हम गया फिर पहुंचेंगे। और हम एसएसडी यानी समता सैनिक दल यानी सत्य संविधान डिपार्टमेंट यानी एसएसडी बिहार कोड 108 की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वक्त हैं देश भारत प्राण सोने की चिड़िया यानी बिहार, और जिला रोहतास, रोहतास जिला के ये गांव का नाम नेरुआ गांव है। और यहाँ पे हम कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि जिनसे हम पूछेंगे, उन्हीं का वक्तव्य उन्हीं के मुंह से पूछेंगे, उनका नाम क्या है, क्या करना चाहते हैं। और उनसे पहला सवाल हम पूछेंगे कि ये किनकी धरती है और वो किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। चलिए आइए जी, दिखाइएगा, आइए तो आइए। ये रोहतास जिला नेरुआ गांव, रोहतास जिला है और नेरुआ गांव है। और यहाँ पे बुलाए थे हमें और उन्हीं से पूछेंगे उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है। और पहला सवाल हमारा रहेगा कि ये किनकी धरती है और वो अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। चलिए आइए, आइए थोड़ा स्पीड में आइए। चाचा लोगों को दिखाइएगा जी। चाचा, कोई भी इंसान यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, सबको, चाचा चाची दीदी माए बहन सबको दिखाइए एक बार। ठीक है, अब देखिए इधर। समता सैनिक दल यानी एसएसडी बिहार कोड 108 की दुनिया में आपका स्वागत है। और आप अपना नाम बताते हुए ये बताएंगे कि ये जो सोने की चिड़िया प्रांत, ये बिहार की धरती, ये किनकी धरती है और आप अपना जीवन किस प्रकार से अभी जी रहे हैं। किनकी धरती है, कन्फर्म एकदम करके बताना है, अपना नाम बताते हुए, एड्रेस पता सारा चीज़ बताते हुए। जी बताइए। जी, मेरा नाम प्रेमराज हुआ, ग्राम लेरुआ, पोस्ट थाना सासाराम, जिला रोहतास का मैं निवासी हूँ। जी। और सबसे पहले मैं समता सैनिक दल चैनल को और हमारे दर्शक, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जनता को भी और माई बहन सबको भी, सबसे पहले मैं नमो बुधाय, जय भीम। जी, आपको बताना है कि किनकी धरती है ये बिहार राज्य सोने की चिड़िया प्रांत, ये किनकी धरती है, क्योंकि देश विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बिहार की धरती स्वर्ग है। ये किनकी धरती है? ये धरती तथागत गौतम बुद्ध की धरती है। ये सोने की चिड़िया कहलाती है, पावन भूमि धरती है, गौतम बुद्ध की है जी। गया में एक हम लोग का लड़ाई चल रहा है। जी जी, वो उसका नाम है बीटीएमसी एक्ट। हाँ। बीटीएमसी एक्ट, उसके बारे में बताइए, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा हो गया है भाई लोग। बिहार की धरती, बिहार की धरती यानी बोध गया में महाबोधि महाविहार के वजह से विदेश के लोग बिहार राज्य की धरती को स्वर्ग बोलते हैं। और उस धरती के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी, महाबोधि महाविहार के बारे में, बीटीएमसी एक्ट, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, वहाँ पर हम लोग को लड़ाई चल रहा है, करीब करीब साल भर से चल रहा है, उससे भी पहले से भी चल रहा है। वहाँ पर जो है, जो बौद्ध धर्म जो विचार को मानने वाले लोग हैं, तो ये दूसरे के वो मंदिर में या मस्जिद में चर्च में लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का अपना वो टेम्पल है, गौतम बुद्ध के तथागत की और सत्य की राह बताए हैं। लेकिन वहाँ कुछ मनवादी टाइप के लोग जो हैं, उस मंदिर में जबरन जो है हमारे मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं, जबकि ऐसा हम लोग नहीं है। जी, समझे ना। जो बीटीएमसी जो एक्ट है, ये हम लोग का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उससे पहले का है ये। जब जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उसने वो अपने टाइम में कमेटी बनाए थे बीटीएमसी, वो अभी, हाँ, एक्ट लागू है, धारा वो बनाए हैं, अभी तक उनको खत्म नहीं किया। इसलिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये दोनों सरकार मिल के उस एक्ट को खत्म करें। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अगर आप अपना आंख बंद किए हुए हैं तो खोल लीजिए, कान बंद किए हुए हैं तो वो भी खोल लीजिए, अगर मुंह बंद किए हैं तो वो भी खोल लीजिए।
बताइए केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या चाहते हैं बीटीएमसी एक्ट के बारे में? हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही चाहते हैं कि जो बीटीएमसी एक्ट धारा जो है बोध गया मंदिर में जो लगाया हुआ है पहले से, उस धारा को जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। अन्यथा हम लोग पूरे सैनिक दल और पूरे जनता ग्रामीण माई बहन का लेकर हम गया फिर पहुंचेंगे और हम धरना करेंगे। इससे भी बड़ा धरना करने जा रहे हैं। हाँ, ये सरकार, ये हमारी ये बहरी सरकार, ये लंगड़ी सरकार, ये अंधेरी सरकार, ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सुनने का नाम नहीं ले रही है। धरना पर धरना चल रहा है। ये सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि ये मनुवादियों को वहां पर क्या काम है। वो बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों का टेम्पल है, वहां पर पूजा पाठ नहीं होता। दीपो आपो दीपो भव, गौतम बुद्ध बोले हैं अपो दीपो भव। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है आपो दीपो भव। हाँ, आप किसी के गुलाम नहीं रहे, आप खुद एक दीपक बनिए, हाँ, दीपक खुद आगे बढ़िए, उनका ये कहना है। बताइए आप। हाँ, तो आपो दीपो का भाव मतलब अपने आप अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, ये गौतम बुद्ध बोले हैं। ये पाखंड ढोंग पाखंड में मत रहिए। ये सब बात बताए हैं, इनके विचारों पर चलना होगा, तभी देश में भाईचारा, बंधु कुटुंब ये सब बना रहेगा, मोहब्बत प्रेम। हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना चाहते हैं। जी। इस सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के एक षड्यंत्र के तहत वहां पर इस बीटीएमसी की जो धारा है, एक्ट है, उसको खत्म नहीं कर रही है। तो हम सरकार से और राज्य सरकार से अपील करते हैं उसको से जल्द बीटीएमसी को समाप्त कीजिए। एक बात आपको और बताना है, आप मेरुआ गांव है, आपके बगल में एक भरकुड़िया गांव है जहां पे एक महेंद्र बुद्ध विहार बन रहा है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वहां मूर्ति लगा हुआ है, जो सुन रहे सुनिए, गौतम बुद्ध जी का वहाँ मूर्ति लगा हुआ है, बट वहाँ पे रहने का जगह नहीं है। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, वहाँ पर हम लोग 2 साल से कार्य कर रहे हैं। अब कार्य चल रहा है, वहाँ रूम नहीं है, बहुत लोगों का बैठने उठने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए जनता से, माई बहन से और साथियों से, नौजवान साथियों से और सभी तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करके दीजिए ताकि वहाँ पर रूम बन जाए। अभी फिलहाल में वहाँ पर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए वहाँ कराटा सीखने का, फाइटिंग का काम और कोचिंग का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर अभी फिलहाल में निःशुल्क कराटा सीख सकते हैं ताकि कोई भी गरीब आदमी पर कोई अत्याचार ना करे, कोई किसी को दबा ना सके, किसी को मार ना सके। हम लोग वहाँ खुद कराटा सिखाते हैं जी। ठीक है, वहाँ पर सारा व्यवस्था हो गया। हम वहाँ जिम कर सकते हैं, सीना बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, यानी सारी व्यवस्था वहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत है कि फिलहाल अभी कम से कम 2 रूम की जरूरत है ताकि एक किचन की जरूरत है। तो जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सहयोग दीजिए ताकि वहाँ पर रूम बन जाए। यही हम जनता से अपील करना चाहते हैं। अच्छा, तो पूछ सकते हैं ना किन्हीं से? हाँ, पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आप 1 मिनट बताइएगा, ज़्यादा नहीं। ये जो बुद्ध विहार, महेंद्रा बुद्ध विहार जो बन रहा है, इस बुद्ध विहार में आपके पास लिस्ट भी है, इसमें कुछ 4-5 काम भी है। पहला काम है कि विज्ञान से इंसान को जोड़ना, और हम लोग इंसान जोड़ो यात्रा के तहत घूम रहे हैं। तो विज्ञान से पहला नंबर, जिन भी भाई को, बहन को, चाचा चाची, दीदी को मोबाइल चलाना नहीं आता है, पहला काम है उनको मोबाइल का ट्रेनिंग देना। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर चलाना नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। दूसरा काम है कि अगर हमारा भाई लोग देश विदेश कमाने जाता है और किसी को डर लगता है कि कोई आदमी मारेगा, पीटेगा, ये करेगा, तो उस डर को मिटाने के लिए हम लोगों ने कराटा का उपाय किया है। क्या ये गलत है या सही है? बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बुद्ध विहार बनने से हम लोग के बगल में यहाँ शांति का स्वभाव है जी। ये बहुत खुशी की चीज़ है। हमारे महेंद्र जी वहाँ के नृत्य करते हैं, प्रेमराज जी करते हैं। वहाँ आने से बहुत शांति होता है। यहाँ प्रोग्राम होता है तो बढ़िया सुनने को बात मिलता है हम लोग को। ये बहुत अच्छा संदेश है। तो क्या लगता है कि अगर इस बुद्ध विहार को बनाने में ये गांव, जैसे एरिया में, सारे गांव में क्या मदद मिल सकता है? बहुत सारा मदद मिलता है यहाँ से। हर कोई उसमें उपयोग भी करते हैं, मदद करते हैं। जनसंख्या बढ़ भी रहा है, बुद्ध को मानने वाले को बहुत जनसंख्या बढ़ रहा है जी। और एक बात और है कि अगर जिन भी हमारा भाई लोगों को हमारे चाचा, दीदी, माँ बहन लोगों को बच्चा अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो गया के अंदर एक स्कूल है जिसमें आपका एक बार 500 रुपया लेता है और 10वां तक का बच्चा को आपको फ्री में 10 क्लास तक बिहार बोर्ड की पढ़ाई पढ़ाता है। क्या ये गलत है? बहुत सुंदर चीज है। जब आप महेंद्रा बुद्ध विहार आएंगे तभी ये काम आपका हो सकता है। अच्छा, चाचा से पूछते हैं क्या कहते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि महेंद्रा बुद्ध विहार के लिए मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए मदद। अगर हम लोग आएंगे तो मदद मिलेगा? हाँ हाँ हाँ,
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। आपका नाम क्या था? हमारा नाम है मुरारी यादव। मुरारी यादव। ठीक चाचा। और चाचा से पूछते हैं। अच्छा चाचा, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि महिंद्रा बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारा नाम राम लखन सिंह है। राम लखन सिंह। ठीक। क्या सर, आपका क्या ख्याल है? जी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी मेरा नाम है और ये बुद्ध नमः शिवाय के तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और सौभाग्य की बात है कि ये हमारे गांव के बगल में जो है कि ये बुद्ध नमः बुद्ध विहार महिंद्रा बुद्ध विहार। महेंद्रा बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि उसमें जहाँ से ज़्यादा करके सहयोग किया जाएगा इस बस्ती से। जी चाचा, आप बताइए कि महिंद्रा बुद्ध विहार अगर बनता है, बन जाता है 2 रूम किचन, तो आपको अगर दिक्कत कोई भी है, कभी कभार आके वहाँ चाय भी पी सकते हैं, वहाँ के खाना भी खा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि लिस्ट मेंटेन रहेगा मेरे पास। क्या मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा मदद। मिलेगा। आप बताइए सर। आप नाम नहीं बताए चाचा। चंद्रदेव राम। जी आप बताइए सर, अपना नाम बताइएगा। मदद करेंगे। मदद कीजिएगा। हाँ। क्योंकि अगर आप अभी ये जो महिंद्रा बुद्ध विहार बनने में अगर आप मदद कीजिएगा तो हम लोग जो सैनिक देख रहे हैं ना ड्रेस में, हमारा भाई लोग भी सैनिक बन सकता है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। अगर कोड लागू हुआ, अगर कोड लागू हो जाता है, कोड नंबर 108 लागू होता है तो पहला महीना 3000, 108 दिन तक 3000 के महीना मिलेगा। उसके बाद जैसे 108 दिन पार करेगा तो 5000 के महीना मिलेगा। अब फिर 108 दिन पार करेगा तो 7000, फिर 108 दिन पार करेगा तो 9000 के महीना, फिर 108 दिन पार करेगा तो 12000 के महीना, अब फिर 108 दिन पार करेगा तो 15, उस पर रुक जाएगा। क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि हमारा भाई लोग जो बाहर कमाने जाता है 15000 20000 कमाता है, आधा खा जाता है, आधा बचा भी नहीं पाता। मिलेगा। आप बताइए चाचा। मदद मिली। मिली ना? हाँ मिली। कोनो दिक्कत नहीं है नु? कुछ नहीं। नाम बताइए रहुआ। राम आधार सिंह। राम आधार सिंह। ठीक बात चाचा। काट दीजिए। एक बात और है, गया के अंदर एक स्कूल है जो कोरियन सरकार सारा खर्चा देता है। एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 रुपया लेगा और आपका बाल बच्चा को बिहार बोर्ड की पढ़ाई 10वां तक बिल्कुल खाना पीना रहना सारा सुख सुविधा के साथ वो देगा। आप कभी भी चाहे हमारा माँ बहन चाची दीदी किन्हीं को भी अगर वैसा जरूरत पड़े तो आप महिंद्रा बुद्ध विहार आइए, हम वहाँ जरूर पहुँचा देंगे। जोर से चाचा ये बताना, महिंद्रा बुद्ध विहार भरकुरिया पहाड़, भरकुरिया पहाड़ के किनारे महिंद्रा बुद्ध विहार बन रहा है, जिसमें किसी भी हमारे भाई बहन इस एरिया के कोई भी कराटा सीख सकते हैं, मोबाइल जाके चलाने के लिए सीख सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग पहला काम। दूसरा काम कराटा सिखाना और तीसरा काम है कि स्कूल, यानी कि एक स्कूल ऑलरेडी है जी, गया में है। महिंद्रा बुद्ध विहार आपके बगल में है, उसमें मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कहाँ पर है? महिंद्रा बुद्ध विहार भरकुरिया पहाड़ के किनारे नीचे। मिलना चाहिए ना? आप करेंगे ना? करेंगे। चलिए आप बताए, आपने नाम नहीं बताया सर। चंदन कुमार। सर आप बताइए, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अफगान अंसारी है जी। तो महिंद्रा बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, जहाँ तक हो जाएगा सहयोग किया जाएगा। आएंगे तो मदद मिलेगा ना? एकदम मिलेगा मदद जी। अगर हमें अभी मदद मिलेगा तो हम लोग ये सैनिक जो हैं 108 लड़का हैं, अगर कोई सा भी दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर हम आपके पास रहेंगे। क्या सर मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा? एकदम जरूर मिलेगा। सर नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अंसारी पड़ता है। जी जी। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं, हम सब भाई एक जैसा नहीं, हम सब इंसान हैं, उसके बाद कोई और है। हाँ इंसान, आप पहले इंसान ना, हम सब हैं जी। क्या भैया मदद मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका नाम? मनीष कुशवाहा। मनीष कुशवाहा जी। चलिए तो भैया तो और तो अशोक सम्राट के, हाँ समझ गए। क्या सर नहीं बोलिएगा कुछ? अच्छा कोई बात नहीं, बोलिएगा आप कुछ। भरकुरिया बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपका नाम सर? निसार अंसारी पड़ेगा जी। आप बताइए सर, मिलना चाहिए भरकुरिया बुद्ध विहार यानी महिंद्रा बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। आपका नाम सर? रहमुद्दीन अंसारी। जी। ध्यान दीजिएगा,
हम सब के लिए यहाँ सब मानव मानव एक समान पे काम कर रहे हैं हम सब। हाँ चाचा सर आप इतना देर से सुने बात के, तो महिंद्रा बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप करेंगे ना चाचा? हाँ एकदम करेंगे। अगर आप मदद करेंगे चाचा तो जरूर हम आप लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। क्या चाची सुने थे सब बात? तो महिंद्रा बुद्ध विहार को मदद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम कहते नहीं कि महिंद्रा बुद्ध विहार और के बगल में बना था, ओकरा में मदद मिली या ना मिली, मदद कर बा जेकरा से राउर फायदा होई। राउर बाल बच्चा कराटा सीखी हन, टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग ली हन, अगर बढ़िया दिमाग वाला रहन तो देश विदेश भी घूमे लगी जहन वहाँ से। ऐसा कोनो बड़ा बात नहीं खे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध 108 गो देश बनेले वालन बाहर, अब बिहारे के बालन रहलन। का चाची मदद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? गाना गाइए, हम गाना गाते हैं, आपको अगर अच्छा गाना गाइएगा तो हम आपको स्टूडियो में गवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडियो हमारा दोस्त का है, बोलिए। कई तारे मिल के चांद हो जाते हैं, सूरज देते हैं धूप, मित्र चाहे जितना पुरान क्यों न हो जाए, प्रेम पुरान न होता। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये तो दोहा न हुआ, गाना बोल रहे थे, गाना सॉन्ग। जन्म यहाँ प्रताप शिवाजी, गांधी और सुभाष नेताजी। जन्म यहाँ प्रताप शिवाजी, गांधी और सुभाष नेताजी। जो दरीवार वाला यह भारत देश हमारा, प्यारा सभी देश से न्यारा, भारत देश हमारा। वाह चाचा ठीक। आपने एक बार और नाम बता दीजिए, गाने के साथ जाएगा आपका नाम बता दीजिए, नाम अपना एक बार और। जिला रोहतास, थाना सासाराम, पोस्ट धौंडा, ग्राम लरुआ, नाम है मुरारी यादव। और एक बात, अब सबसे लास्ट में एक ऐसे इंसान जिनका नाम महेंद्र सिंह है और जिन्होंने बुद्ध विहार बनाने के लिए जमीन डोनेट की है। जी आप बताइए, सभी लोगों से जानकारी लिया, अब आप कुछ बुद्ध विहार के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं पहले नमो बुद्धाय जय भीम, और जितने भी हमारे यहाँ दर्शक जो देख रहे हैं या जिन लोगों का आपने इंटरव्यू किया, तो इसे हमको पता चला कि नहीं, ये गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी का मंदिर टेम्पल बन जाएगा और वहाँ जो परेशानी है उससे हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। और बाकी रही बात कि यहाँ देखिए एक चीज़ देखने को आपको मिलता होगा कि यहाँ देखिए लोगों का, बच्चों को चेहरा देखिए, चेहरा पर रोशनी है या नहीं है, ये क्या कारण है। वहाँ जाकर पैसा डोनेट करते देते हैं मजबूरी में, और उससे पहले सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे इंसान को जरूरी है कि नहीं, खाना पीना, रहना, पढ़ना लिखना ये जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, तो लोग करते क्या हैं, घर में खाने को हो या न हो, लेकिन हम शराब का सेवन करते हैं, गांजा, दारू, ताड़ी, ये सब सारा चीज़ सेवन करते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक चीज़ है। ऐसे चीज़ें हमारे जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, अब बार बार अपील करता हूँ कि ताकि इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। आप अगर घर में पीकर आते हैं तो आप देखिए आपका क्या इज्जत मिलता है। आप अगर सोचे, उस पर विचार कीजिएगा, तो आप खुद छोड़ देना चाहिए आपको कि नहीं, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन इंसान मजबूर है। वो मजबूर किस लिए है, वो विद्यालय जाता ही नहीं है, समाज में बेहतर बढ़ता नहीं है, अच्छे समाज में संगत नहीं होता है लोगों का, इसलिए समाज हमारा जो है, देखिए अब ये रोशनी देखने की चीज़ है। लोगों पे क्या है, लगता है कि बिल्कुल सारे लोगों का चेहरा एकदम धूमिल पड़ा है,
उदास है। जो कि हमारा भाई लोगों का चेहरा हम इतना बड़ा थे ना भाई मेरे, तो मैं बिल्कुल स्मार्ट था। अभी मेरा 30-32 साल हो गया, इसलिए हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। बोले थे ना कि हम एक पिक्चर का हीरो बने थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे सब पता चलेगा आपको। और हमारा भाई लोग पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार जरूर महेंद्रा बुद्ध विहार में आना, हम सेटल करेंगे वहाँ बुद्ध विहार में। बिल्कुल स्वर्ग की तरह स्कूल है वो स्कूल। हम अपना मोबाइल अभी दिखाएंगे। और सर जी बात है जी कि जब मान लीजिए नेरुआ गांव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहीं के लोगों ने बुद्ध विहार में पूरा समर्थन दिया, अपना जीवन लगाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम आभारी हैं। और रही बात, आगे भी इन लोगों के लिए हम आभारी सदा रहेंगे। और इन लोग का प्रेम इतना जुड़ा हुआ है कि इसका हम बयान नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं समाज से ये भी कहूँगा कि जैसे पानी लोग देता है, तो पानी मान लीजिए कि नीम के गाछ में देने से क्या मिलता है? अच्छा, वही अमरूद का पेड़ में पानी अगर डाला जाए तो फल मिलेगा। तो अमरूद आम खाएंगे। के पौधे में पानी दीजिएगा तो आप नहीं खाए हैं, आपका बच्चा खाएगा, आपके बीवी आने वाला परिवार खाएगा, तो इससे बेहतर बनिएगा। तो हम लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसलिए पहले जानने की ज़रूरत है। मैं अपने समाज से अपील करता हूँ, SC ST OBC से, कि आप कम से कम पढ़िए। और बुद्ध एक क्या है? एक विचार है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है कि धर्म है बदल लेंगे तो हमारा ये क्षति हो जाएगा, तो देवता मारने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध जो है एक विचार है, सत्य विचार है। उस राह पर अगर आप चलते हैं तो आपका जितने भी कठिनाई है, आपके सामने जो भी कष्ट आता है, वो सारी समस्या हल हो जाएगी। जी देखिए, हाँ एक बात बिल्कुल सर आप सही बोले कि बुद्ध कोई धर्म नहीं है, यह एक विचारधारा है। गौतम बुद्ध कोई धर्म नहीं है, वह एक विचारधारा है कि हर इंसान एक जैसा, हम भी एक जैसा, एक जगह सब भाई बैठ के खा सकते हैं, कोई भी जाति धर्म के आदमी हैं। तो बुद्ध कोई धर्म नहीं, वह एक विचारधारा है। क्या सर यही बात है ना? और आगे कुछ वैसा बात बताइए बुद्ध विहार के बारे में। तो बुद्ध विहार में तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जितने भी OBC SC ST हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अपना जो भी सहयोग बनता है तो अपना सहयोग, कम से कम एक मुट्ठी अनाज भी अगर दान देते हैं तो आप एक अच्छे नेक कर्म में जाते हैं। आपका वो जो जाएगा पैसा या चावल जो भी देंगे तो आपका नेक काम है। एक दिन आपका वो विरासत बिल्कुल आपके नज़रों के सामने रहेगा, देखने को मिलेगा। तो यही बुद्ध का सच्चाई है। इसमें सत्य पे चलना है। इसमें जो गलत है किसी को देख करके नीचा नहीं देखना है, सब अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊंचे कैटेगरी के लोग हैं। ऊंचे कैटेगरी कौन होते हैं? जो पैसे वाले। तो दो जातियां बन चुकी है हमारे नज़र में, एक अमीर और एक गरीब। तो अमीर लोग क्या करते हैं कि वो अपना राह बनाते हैं। अरे भाई, आपने जब अमीर बन गया तो जो नीचे तबका के लोग हैं उनका बाँह पकड़ के, उनको घटा पकड़ के, उनको किसी तरह समाज में उठा बैठा कर उनको बेहतर बनाइए। ये समाज का मतलब होता है, ऊंचे पीढ़ी का मतलब होता है। नहीं तो आप ऊंचे नहीं होते हैं। तो यही मैं बार बार कहूँगा कि कम से कम जो भी शिक्षित समाज के लोग हैं, समाज में बुराई आने लगा है तो उस बुराई को निकालने का कष्ट करें। अगर बुराई वो निकालते हैं तो उनके पीढ़ी प्लस में अगल बगल जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं आने वाली, सारी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए